देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। दीपक तो आपको हर जगह प्रकाशित करना है कि किसी जगह पे अंधकार ना रहे, हर जगह ज्योतिर्मय। यहाँ पर सीधी सी बात कही गई, जैसे अभी विनोद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बात समझाई। पर मैं आपको एक चीज़ छोटी सी ये कह दूँ कि महत्वपूर्ण ये है कि आप किस लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, दीपक आप सब जगह जलाएंगे, मंदिर में अगर आप गए हैं तो किसी भी देवी देवता को वंचित, पर किस चीज़ का दीपक जलाएं ये महत्वपूर्ण है। घी का, तेल का, तिल के तेल का, ये ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी एक और बात है, जोत और दीपक के अंदर में भी अंतर करना हमें शायद ध्यान नहीं रहता है। आज की नई पीढ़ी वो एक चीज़ नहीं जानती कि जोत जलती है हमेशा सीधी खड़ी, दीपक जलता है लेटा हुआ। तो हमें दीपावली के दिन हम जो दीपक जलाते हैं वह घर के आसपास जलाते हैं, किसी देवता के आगे जलानी है तो जोत जलानी है हमें। तो ये ध्यान देना विशेषतः महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास तौर पे जैसे आपने शनिदेव के आगे कहा, तो वहाँ घी का दीपक नहीं जलाया जाएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा। माँ काली के आगे आपको दीपक जलाना है, क्योंकि विशेषता इस दिन माँ काली की उपासना तंत्र साधना के लिए की जाती है, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो वहाँ तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। विशेषता इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, ख़ास तौर पे यहाँ पर ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में नए आगमन की स्थिति है। जैसे किसी का विवाह होने वाला है, किसी के यहाँ संतान होने वाली है, उनको विशेषता है इस दिन चौराहे पे दीपक जरूर जलाना चाहिए। क्यों कहते हैं कि चौराहे पे प्रकाश करने वाला पूरे समाज को प्रकाशित कर रहा है, पूरे समाज के लिए एक साधन उपलब्ध कर रहा है, तो उसको चारों तरफ से प्रकाशित होता है और कहते हैं कि उसे लाभ मिलता है। और ये एक ऐसा उपाय है, अचूक उपाय है कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। और विशेषतः ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के यहाँ संतान उत्पत्ति में बाधा है और वह इस दिन एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय कर लेते हैं, माँ गौरा को जाकर देसी घी का दीपक देते हैं, अर्पित करते हैं और उन्हें मीठी खील अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पर माँ गौरा प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। आचार्य विनोद भारद्वाज जी, मैं जानना चाहूंगी, चौराहे का जिक्र किया, चौराहे पर दिया हम देखते जलाया जाता है, इसका महत्व क्या होता है कि चारों ओर से सुख समृद्धि जो है वह मिले, ये महत्व होता है इसका? देखिए, दीपक निश्चित रूप से आपके जीवन के समस्त अंधकारों को दूर करता है। तंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है, चौराहा आपके दिग मार्ग को खोलने वाला है। और आपके जीवन में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा है, चाहे वह भूत प्रेतादिक बाधा, चाहे वह तंत्र शक्तियों की बाधा, यदि आप अपने घर से एक दीपक भी सरसों का तेल का, क्योंकि देखिए एक चीज नोट करिएगा, तंत्र शास्त्र में चौराहे पे क्षेत्राधिपति क्षेत्रपाल का वास होता है, मतलब काल भैरवम का वास होता है। यदि आप अपने घर से, अपने घर के लोगों के ऊपर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में 3-3 बार उस दीपक को जला के उनके सर से घुमा करके दीपक को चौराहे पे रखते हैं, तो निश्चित रूप से तमाम नकारात्मक बाधा, तमाम तंत्र बाधा वह क्षेत्रपाल भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। मन, मस्तिष्क, बुद्धि, स्वभाव, कार्य और आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। और कुछ और भी हैं, कुछ और भी टोटके हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि दीपावली टोटकों का त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि छोटे छोटे टोटके जीवन में अमृत की वर्षा कराते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, क्योंकि दीपावली धन के लिए जानी जाती है, दीपावली में ऐश्वर्य के लिए लोग जानते हैं, क्योंकि गणेश लक्ष्मी की पूजा निश्चित रूप से संपन्न करते हैं। बिल्कुल। यदि आप धन के लिए सोच रहे हैं या अपने व्यापार को और अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो गणेश लक्ष्मी के पूजा में कमल गट्टा होना चाहिए 5, एक लाल वस्त्र रख लीजिएगा और एक मंत्र लिख लीजिएगा। इसी से जुड़ा सवाल आचार्य जेपी सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सर, पूजा का जिक्र कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी, सवाल ये है, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और कई सारे ज्योतिषाचार्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लक्ष्मी की आरती ना की जाए दीपावली पर, लेकिन मैं बचपन से देख रही हूँ कि लक्ष्मी गणेश की आरती जो है वो की जाती है। इस बात से आप कितना सहमत है? बिल्कुल, मैं इस बात का खंडन करता हूँ
कि देखिए आज सोशल मीडिया या गूगल देवता के प्रकाश प्रताप में क्या हो रहा है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए या अपनी बात को मार्केट में किसी तरह से वायरल करने के लिए हम ऐसी एंटी बात बोलते हैं जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटी जल्दी फैलती है पॉजिटिविटी के बजाय। तो इसलिए ये चीज़ कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं कि आरती ना करी जाए। हाँ, आप इस बार एक सोशल मीडिया पे एक और ट्रेंड चल रहा है, अगर आप उसको भी देख रहे हो कि ड्राई फ्रूट ना लें ना दें। लेकिन आचार्य जी यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, आरती ना की जाए नहीं है, यह है कि आरती एंड में ना की जाए, आरती शुरुआत में कर ली जाए, बिल्कुल एंड में ना की जाए। मैं वही आपको उसी बात पे लेके आ रहा हूँ। अब वो क्या उसके पीछे मंतव्य है, उनका क्या सोच है, ये वो जाने। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस विधि विधान को मान के चलते हैं या जो भी विधि मानते हैं, आपके घर की जो रीति रिवाज हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं, हर जो जाति के अलग अलग तरीके से पूजन करते हैं। मैं उसका यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, बहुत लंबा विस्तारित रूप हो जाएगा। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, जैसे अभी भारद्वाज जी बता रहे थे, अब जो विधि वो पूरी करें अपनी, तो मैं उस बात पे आगे बोलूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे। पर मैं यहाँ एक बात ये कह दूँ कि आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आरती या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अर्चना कर रहे हैं, वो पूर्ण श्रद्धा निष्ठा से करिए। खाली इन अधकचरे ज्ञान को अपने दिमाग पर मत लादिएगा। आजकल एक और चीज़ चल रही है जिस पे बहुत विवाद चल रहा है कि पहली या 31। मैं इस चीज़ विवाद पे नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं आपको ये बात कह दूँ कि आप इस खंडन मंडन में मत जाइए। आप सिर्फ इतना मानिए उदया तिथि क्या है, उदया तिथि एक है और एक को ही दीपावली है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। गूगल पे तो बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। अब इस गूगल देवता ने हमें इतना भ्रमित कर दिया है, जितना कहते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जितना ज्ञान बढ़ता है, उसका कहीं ना कहीं आचार्य विनोद भारद्वाज जी, अब किस तरह से पूरा पूजन जो है वो किया जाए, शुरुआत किस तरह से हो, और वो हम सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं सीक्वेंस क्या रहे, ताकि कोई भ्रम की स्थिति जो है वो युवाओं में ना रहे और आज की पीढ़ी में ना रहे। पलक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि पूजन की प्रक्रिया निश्चित रूप से आध्यात्मिक और वैदिक है। इसमें जरा सा भी अगर आप इधर उधर का कार्य करते हैं, मतलब ना जानते हुए अगर यज्ञ कर रहे हैं, देखिए एक तो होती है भावना कि भाई मेरे मन में जो आ रहा है मैं कर रहा हूं, उसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आप याज्ञीय विधान कर रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। उसका हर चीज जो भी आपके ग्रंथों में उल्लेखित है, यदि आप वैसे संपन्न करेंगे तभी पूर्ण वांगमय अर्थात उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे आना चाहता हूँ। आरती की बात आपने किया था पलक जी, तो देखिए जी पहले वो कमलगट्टे वाली बात पूरी करिए, बहुत कमलगट्टे वाली कर लूँ, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो है हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, लक्ष्मी माया यया सम्मोहिते जगत। लक्ष्मी की माया निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन को सम्मोहित करके रखती है, और कौन नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो। लेकिन भाग्यवान के जीवन में ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और भाग्यवान धर्म से होता है व्यक्ति। तो क्या करना है, दिवाली की रात पूरे साल की रात्रि है आने वाले, तो क्या करना है, दीपावली का जब आप पूजन आप संपन्न कर लेना, एक लाल रंग की रुमाल रख लें और कमल गट्टा जो लक्ष्मी का यंत्र है, और 3 हल्दी की गांठ रख लें और 100 ग्राम धनिया। एक मंत्र लिखिएगा, ये मंत्र बेहद चमत्कारी मंत्र है। दीपावली की रात्रि में यदि इस मंत्र का पाठ किया जाता है तो वह अपोटली धन पोटली बन जाती है। कोई साधारण वस्त्र, ना कमल गट्टा ना हल्दी नहीं रह जाती, वो हो जाता है एक तरह से यंत्रम। तो इन सब चीजों को रख करके मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इतना बड़ा मंत्र आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो एक साधारण सा मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः या ओम महालक्ष्मी। ये सबसे साधारण मंत्र है। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा
इस मंत्र का 108 बार पाठ करके इस पोटली को बांध लें और बांध करके अपने व्यापारिक स्थान पे रखेंगे तो व्यापार आपका बढ़ेगा। 100% पूरी आस्था के साथ आप रखिएगा, जरूर व्यापार में लाभ होगा। यदि आप घर में शांति चाहते हैं तो यही पोटली ईशान कोण में